दिल्ली देहरादून 709B एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन करेंगे। तो इस अवसर पे आज दिल्ली में यहां उपस्थित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी बहन और दिल्ली के आशाओं के अनुरूप बहुत ही अच्छे ढंग से दिल्ली को सजा रही आदरणीय रेखा गुप्ता जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे प्रिय भाई हर्ष मल्होत्रा जी जो ईस्ट के सांसद भी हैं और देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का भी काम उनके पास राज्य का है, उन्होंने आज के कार्यक्रम को बहुत सजाया है। उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप भी तालियां बजा करके स्वागत करें। हमारे अध्यक्ष, और उनको खाली अध्यक्ष कहना ठीक नहीं होगा, जब वीरेंद्र सचदेवा जी का नाम लिया जाएगा तो विजेता अध्यक्ष के रूप में उनका नाम लिया जाएगा। मेरे भाई बहन, ऐसे हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे प्रिय भाई संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री दिल्ली के कपिल मिश्रा जी, मेरे बड़े भैया जो हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ गुर सिखाते रहते हैं, आदरणीय रामवीर सिंह बिधोड़ी जी, हमारी बहन कमलजीत सहरावत जी, और जो इस क्षेत्र के लिए आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में खजाना खोले हुए हैं, ऐसे अरविंदर लवली जी, आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी, आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, विधायक संजय गोयल जी, विधायक मेरे भाई अजय महावर जी, डॉक्टर अनिल गोयल जी, सूर्य प्रकाश खत्री जी, उपस्थित हमारे जिला अध्यक्षगण डॉक्टर यूके चौधरी, मास्टर विनोद जी, दीपक गावा जी, और हमारे चौथे जिले जहां से आज संपर्क है विजेंद्र धामा जी, आप सबके धन्यवाद के साथ साथ जितने पार्षद हैं, जितने नागरिक गण आए हैं, और NHAI के अधिकारियों के लिए भी अभिनंदन है, स्वागत है। आप सब उसका स्वागत करें। आज मुझे 2018 याद आ रहा है, जब 2018 में मैंने ट्रांसपोर्ट टूरिज्म की मीटिंग में पहली बार इस सड़क को यहां से बनाने का प्रस्ताव आया था, और मुझे आज नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने का शब्द नहीं मिल रहा है। नितिन गडकरी जी का जितना भी धन्यवाद किया जाए वो कम होगा, क्योंकि ये सड़क स्टेट रोड हुआ करती थी। इस पर लोनी रोड के NHAI को एक्सचेंज करके हम लोगों ने योजना बनाई, और आज वो सड़क का उद्घाटन हो रहा है, जिसके कारण ईस्ट का तो भला है ही, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, नोएडा का भी, और साथ ही हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, उसका जो फायदा होने वाला है वो तो मैं भी नहीं सोच सकता था कि कितने फायदे नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी जी हमको दे रहे हैं। मैं इसके लिए अनिल बैजल जी का भी धन्यवाद करता हूं। 2018 के साथ ही हमारा जो आशा लगा था, उस आशा को आज पूरा कर रहे हैं। आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज श्यामली, बागपत, सहारनपुर, देहरादून के अलावे अब अगर दिल्ली से किसी को हरिद्वार जाना होगा तो भी इसी रास्ते को लेना पड़ेगा, जिससे 2 घंटे 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है। मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले मैं दीदी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने सिग्नेचर ब्रिज पे एक छोटा सा हमको यू टर्न दिया, उससे इस रोड का उपयोग हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए और भी बढ़ गया। ताली बजा के आप लोग भी स्वागत करो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों। बस एक बात आपके ध्यान में लाना है माननीय मुख्यमंत्री जी, कि जो खजुरी से उतरने के बाद एक फ्लाईओवर मेट्रो के साथ चल रहा है, वो पूरी फ्लाईओवर बनाने के बाद उन लोगों ने उसका जो चढ़ान है वही छोड़ दिया। इसमें हमें बहुत तरह की शंकाएं भी आ रही हैं। अब तो आप दिल्ली को संभाल रहे हो, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस फ्लाईओवर की एक बार जांच होनी चाहिए जिसने भी बनाया है, ताकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इस सबसे बड़े
सुविधा देने वाले कार्य का आपके द्वारा उसका एक बार जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए एक बार पुनः हर्ष मल्होत्रा जी को भी धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत खुशी का क्षण है कि पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली के वासियों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको लोकार्पित करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित दिल्ली की बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके एक साल के इस कार्यकाल में न केवल दिल्ली की दशा सुधरी है पर आगे आने वाले समय के लिए भी दिल्ली को एक दिशा भी दी है। ऐसी हमारी बहन रेखा जी मंच पर हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन, स्वागत। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री भाई प्रवेश जी, यहां से विधायक और यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरपर्सन भाई लवली जी, हमारे दक्षिणी दिल्ली से सांसद भाई रामवीर जी, बहुत ओजस्वी वक्ता और जिन्होंने इस कॉरिडोर को बनाने में 2018 से प्लानिंग में भी हिस्सा लिया और उसको ठीक से बने और इधर से पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली से निकले, इसके लिए भी चिंता की। ऐसे आदरणीय मनोज तिवारी जी, बहन कमलजीत जी भी हमारे विशेष आग्रह पर यहां आई हैं, जो कि पश्चिमी दिल्ली से सांसद हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे विधायकगण डॉक्टर अनिल गोयल जी, ओपी शर्मा जी, संजय गोयल जी, सूर्य प्रकाश खत्री जी, मारवा साहब, अजय महावर जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, हमारे चारों जिलाध्यक्ष दीपक गाबा जी, विजेंद्र धामा जी, डॉक्टर यूके चौधरी जी, मास्टर विनोद जी, यहां पर उपस्थित सभी पार्षदगण, हमारे सभी यहां के इस क्षेत्र के निवासियों, आज ये वाकई बहुत खुशी का क्षण है, विशेष तौर से पूर्वी दिल्ली और उत्तर दिल्ली के वासियों के लिए, क्योंकि ये कॉरिडोर केवल दिल्ली से देहरादून जाने का रास्ता मात्र नहीं है, जो कि देहरादून जाने में अभी 4 से 5 घंटे लगते हैं, अब केवल 2 या सवा 2 घंटे में हम वहां तक पहुंचेंगे। इसके अलावा भी इसमें हम सहारनपुर से, जो कि अभी उसमें 1 वर्ष लगेगा, सहारनपुर से हरिद्वार जाने का भी एक स्पर तैयार कर रहे हैं। वहां फिर दिल्ली से हरिद्वार जाने में भी 2 सवा 2 घंटे लगा करेंगे। ये जानकारी भी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। मित्रों, ये कॉरिडोर, इसको इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा गया है। उत्तर प्रदेश में इस कॉरिडोर के दोनों तरफ बड़े इंडस्ट्रियल हब्स भी आ रहे हैं, जिससे कि देश की इकोनॉमी में भी तेजी आएगी, गति मिलेगी। इस कॉरिडोर की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जो कि अभी आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब इसको लोकार्पित करेंगे, तो जो देहरादून से पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके ऊपर एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ के ऊपर 12 किलोमीटर का एक कॉरिडोर आपको दिखाई देगा। अभी जब प्रधानमंत्री जी उस पर कॉरिडोर पर व्यू पॉइंट पर आकर के वहां की वाइल्ड लाइफ को भी देखेंगे, उसमें पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ की भी चिंता की गई है, ताकि वो जो वाइल्ड लाइफ है वहां पर वन्य जीव और पर्यावरण ठीक रहे। अभी आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि इस कॉरिडोर के, एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे देहरादून के पास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे है, वहां पर हाथी भी आसानी से आ जा पा रहे हैं, बाकी वन्य जीव भी, उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही। साउंड बैरियर्स भी लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की गाड़ियों की आवाज भी उन तक ना पहुंचे।
मैं अंत में आपसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं, क्योंकि इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी देहरादून से कर रहे हैं और वो 11:10 से हमारे साथ लाइव होंगे। वो पहले वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पर व्यू पॉइंट पर जाएंगे, उसके बाद वहां पर देहरादून के प्रारंभ में ही एक माता का मंदिर है, वहां पर जाएंगे। फिर मंच पर आकर के वहां पर आदरणीय नितिन गडकरी जी का और धामी जी का और आदरणीय मोदी जी का वक्तव्य हम सुन पाएंगे। इसमें मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट के कैबिनेट मंत्री हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी सोच को सलाम करना चाहता हूं कि उनकी सोच में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम में से भी कोई साथी उनके पास जाकर के किसी कॉरिडोर के बारे में बात करता है कि इसको ये समस्या है, इसको सॉल्व करना चाहिए, तो उनकी सोच फ्लेक्सिबिलिटी की है और वो कोशिश करते हैं कि जनता को कम से कम असुविधा हो। इसलिए मैं नितिन गडकरी जी को भी इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मित्रों, आप सबसे ये भी निवेदन अंत में कि ये कार्यक्रम लगभग 1 बजे तक चलने वाला है। अभी मेरे बाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और फिर आदरणीय रेखा जी का मार्गदर्शन मिलेगा। उनके मार्गदर्शन के बाद कार्यक्रम लाइव होगा। आप सब लोग पूरा समय बने रहें, यही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारी दिल्ली की बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, केंद्र में हमारे मंत्री और सांसद श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली सरकार में मंत्री श्रीमान प्रवेश जी, हमारे सांसद रामवीर सिंह गधूड़ी जी, श्रीमान मनोज तिवारी जी, बहन कमल जी सहरावत जी, विधानसभा में डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट जी, हमारे विधायक लवली जी, सूर्य प्रकाश खत्री जी, अजय महावर जी, अनिल गोयल जी, संजय गोयल जी, रह तो नहीं गया भाई, ओम प्रकाश शर्मा जी, हमारे सभी जिलाध्यक्ष और इस महावीर स्वामी पार्क में पधारे सभी भाइयों को, और विशेष रूप से आज बैसाखी भी है तो तानू सबनू बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और शुभ दिन है, आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन भी मना रहे हैं, तो एक बार बाबा साहब के लिए भी जोरदार तालियां हम लोग उनका मनाएं। दोस्तों, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में विकास के कार्य शुरू हुए हैं, आप देख रहे होंगे कि नए नए अध्याय उसमें जुड़ रहे हैं। आज 212 किलोमीटर का ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हाईवे जो लगभग 12,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, और मुझे ध्यान है जिसका जिक्र मनोज भाई कर रहे थे कि 2018 से लेकर लगातार जब भी हमारी चर्चा होती थी तो मनोज भाई का कहना ये होता था कि ये एक्सप्रेसवे जल्दी बन जाए, इसका लाभ सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्वी के क्षेत्र को होने वाला है। और आज जब ये सपना पूरा हो रहा है तो पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूरी दिल्ली के लोगों को इसका फायदा होने वाला है। और ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं है, जैसे आप पीछे भी लिखा हुआ है कि हम सड़कें नहीं बनाते, हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ये नए भारत का निर्माण है जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में पूरे देश में किया जा रहा है। दोस्तों, अभी हमने सबने मुख्यमंत्री जी को सुनना, और मुझे पता है समय की बाध्यता है, सिर्फ एक जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली में इस समय इंफ्रा के लगभग 65,000 करोड़ के काम चल रहे हैं, जिसमें से 33,000 करोड़ के काम पूरे हो गए हैं और 32,000 करोड़ के काम अभी चल रहे हैं। उसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी है, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीवे बना, जिससे 73,000 वाहन बाहर से बाहर निकल जाते हैं, दिल्ली नहीं आते।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 लाख मीट्रिक टन कूड़ा जो गाजीपुर लैंडफिल से उठा के वो इन एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगाया गया, जिससे प्रदूषण भी कम हो रहा है और साथ साथ हमारा यातायात भी सुगम हो रहा है। निस्संदेह माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 1 साल में जिस तरह से विकास को गति दी गई है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरा देश इस विकास की गति को देख रहा है, तो मुझे तो लगता है कि हमें प्रधानमंत्री जी को विकास पुरुष कहना चाहिए। जय जय विकास पुरुष नरेंद्र मोदी। मैं दोबारा बोलता हूं, जय जय विकास पुरुष नरेंद्र मोदी। जय जय विकास पुरुष नरेंद्र मोदी। जय भीम, जय भारत। माननीय दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री, यहाँ के स्थानीय सांसद भाई हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे साथ वाली सीट से सांसद भाई मनोज तिवारी जी, हमारे यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन भाई अरविंदर सिंह लवली जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, सूर्य प्रकाश खत्री जी, हमारे विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भाई मोहन सिंह बिष्ट जी, हमारे सभी सांसदगण भाई रामवीर विधूड़ी जी, कमलजीत सहरावत जी, भाई संजय गोयल जी, हमारे अजय महावर जी, डॉक्टर गोयल साहब, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं हमारे मंच पर सभी अतिथिगण का यहां पर आने के लिए धन्यवाद करता हूं। वो कहते हैं ना, तो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है। जी और नाम हमारा हो रहा है, दिल्ली सरकार का हो रहा है। सड़कें, फ्लाईओवर पिछले 10 साल में आपने देखे होंगे, वो सारे मोदी जी ने बनाए, नितिन गडकरी जी ने बनाए। चाहे यूरिया 2 है, वो आज आप देखेंगे कि अलीपुर से शिव मूर्ति तक जो समय 2.5 घंटे का लगता था, आज केवल आधे घंटे में लाखों गाड़ियां वहां से जाती हैं। आधे घंटे में 2.5 घंटे का सफर। ये जो काम हो नहीं सकता, जो काम कोई सोच नहीं सकता, ऐसा काम करने में हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी माहिर हैं। इससे आप सोच सकते हो कि लाखों गाड़ियां जब यूरिया 2 पे निकल जाती हैं और 2.5 घंटे की बजाय आधे घंटे में पहुंच जाती है, तो दिल्ली के ऊपर में कितना आज जो गुड़गांव, मानेसर, जयपुर तक लोग जाते हैं, वो द्वारका एक्सप्रेसवे को यूज करते हैं। या आपने आईटीओ का टनल देखा होगा, या आपने यहां से गाजियाबाद, मेरठ में, और आज ये देहरादून का हाईवे। मैं पीछे मुझे बड़ौद जाना था, तो जो बड़ौद जाने में मेरे घर से 2.5 घंटे का समय लगता था, मैं ठीक 1 घंटे में बड़ौद पहुंच गया। यहां के जमुना पार लोगों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा, इस हाईवे से मैं समझ सकता हूं। यहां के लोगों को जो जाम से मुक्ति मिलेगी, पीछे मुख्यमंत्री जी ने नन नगरी फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया था, वो भी बहुत बड़ा कार्य था। अभी उसी के साथ में फुट ओवर ब्रिज भी बनने जा रहा है। और भी आपके क्षेत्र में यमुना पार में कई बार तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी यमुना के उधर की दिल्ली की बजाय यमुना की इधर की दिल्ली में ज्यादा ध्यान दे रही हैं। और आप लोगों को लगता होगा कि क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी उधर के हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी उधर का है, तो यहां पे कम ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है। यमुना पार में हमारा दिल, हमारा मन हमेशा लगा रहता है। मेरे डिपार्टमेंट के लोग और पूरी दिल्ली सरकार इस बात का ध्यान देती है। और ध्यान अगर हमारा कहीं पे नहीं लगता है, तो ये हमारे सारे यमुना पार के विधायक
ये हमें कहाँ छोड़ते हैं, ये हमारे पीछे पड़े रहते हैं। तो एक बार सभी हमारे यमुना पार विधायकों के लिए, हमारे दोनों सांसदों के लिए जोरदार ताली बजाइए कि आज इनके प्रयास से हजारों हजारों करोड़ के काम हो रहे हैं। ये 6000 करोड़ रुपए का काम हो रहा है, ये आसान काम नहीं था। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ने हमको कहा है कि दिल्ली में नए फ्लाईओवर बनाने की जरूरत है। बहुत सारी ड्रेन्स हैं बड़ी बड़ी, उसके ऊपर में भी अगर फ्लाईओवर बन जाए तो लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। अभी मैं आपको बताते हुए खुशी होती है कि अभी पीडब्ल्यूडी विभाग लगभग 25 नए फ्लाईओवर के ऊपर में कार्य अपना शुरू किया है। 25 नए फ्लाईओवर के ऊपर में एक एलिवेटेड रोड, इसके ऊपर हमारी डीपीआर चल रही है। जैसे ही वो पूरी होगी, जैसे ही मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हम उस कार्य को आगे करते जाएंगे। जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो कार्य का शिलान्यास है वो भी हमारे कार्यकाल में होगा और कार्य का उद्घाटन वो भी हमारे कार्यकाल में होगा। ये हमारी सरकार की विशेषता है। मैं सभी मीडिया भाइयों बंधुओं का, सभी मेरे कार्यकर्ताओं का, सभी हमारे वरिष्ठ जो यहां पर हमारे निगम पार्षद भी मैं देख रहा हूं, बहुत सारे दिल्ली दूर, आप तो यमुना पार के हो, मैं तो दूर वालों की बात कर रहा हूं। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में लाइव होंगे। मैं आपको एक बार और आपके परिवार को, सभी दिल्ली वासियों को, देशवासियों को बैसाखी की लग लग बधाइयां और आज वाल्मीकि जयंती की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक बार बोलिए भारत माता की। अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बोलिए बाबा साहब अंबेडकर अमर रहें, बाबा साहब अंबेडकर अमर रहें। भारत माता की।